जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली बिहार पुलिस टेस्ट में। दोस्तों, जो टेस्ट चलता है वो 15 प्रश्नों का चलता है, मॉक टेस्ट चलता है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे एक बार ज़रूर जुड़िए और अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाइए। और आने वाले जो नेक्स्ट जो पहले जो सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, जो पहले डेट का एग्ज़ाम होगा, उसको कवर करते हुए जो बिहार पुलिस का सभी जो डेट का जो एग्ज़ाम होगा उसको कवर करते हुए हमने क्वेश्चन बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे और अपने अच्छे स्कोर करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरुआत करते हैं, आज का क्लास शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है क्लास का, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने कितनी जो है सीटों सुरक्षित है। यानी बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की जो है कितनी सीटें जो है सुरक्षित है। ऑप्शन में है 48 है, 38 है, 40 है, 8 है। तो देखिए, बिहार में जो विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें जो जो सुरक्षित है ये है 38 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 38 सीटें हैं। तो यानी कि पहला प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 1,94,576 वर्ग किलोमीटर, 62,260 किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 98,869 किलोमीटर। तो देखिए, बिहार का जो क्षेत्रफल है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। यानी मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के थे? ऑप्शन है अरब के, इराक के, ईरान के, ग्रीस के। तो देखिए, मुल्ला बहबहानी जो थे, ये जो यात्री थे ये थे ईरान के यात्री थे। कहाँ के थे? ईरान के यात्री थे। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो देखिए, जो मुगल काल में जो है सबसे पहले जो बिहार में आने वाले जो विदेशी यात्री थे ये था मुल्ला तकिया। कौन था? मुल्ला तकिया। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, आयुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में जो है बिहार के निवासियों को जो है कीकट कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। देखिए, अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, उत्तर बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए। तो देखिए, उत्तरी बिहार जो है यह बाढ़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ऑप्शन है 1949, 1951, 1952, 1953। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था यह वर्ष 1951 में किया गया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे बहती है। देखिए, भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर जो है किस नाम से बहती है। ऑप्शन है यमुना के नाम से, सरस्वती के नाम से, गंगा के नाम से, मंदाकिनी के नाम से। तो देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा नदी के नाम से निकलता है। यानी कि दोनों मिलकर जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है जो उसकी जो संयुक्त धारा है वह गंगा कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो था फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। देखिए, पंचायती राज जो प्रणाली है यह किस सूची में है। तो यह जो है यह एक राज्य सूची में है। कौन सा सूची में है? राज्य सूची में है। यानी कि ऑप्शन ए बी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली है। ऑप्शन है पंतनगर, बंगलुरु, कानपुर, दिल्ली।
तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो जन्म स्थल है ये है पंतनगर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अकबर के साथ युद्ध करने वाले, अकबर के जो साथ है युद्ध करने वाले दुर्गावती रानी थी, यानी कि यह कहाँ की रानी थी? मंडला की थी, मांडू की थी, आसिरगढ़ की थी, रामगढ़ की थी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंडला। रानी दुर्गावती जो थी यह मंडला की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, विसेंट स्मिथ ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, हेनरी कॉटेन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति, भारतीय अशांति का जनक कहा था, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है भागलपुर में, पटना में, रांची में, बांकीपुर में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां जो अधिवेशन हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, पास्कल के द्वारा, जूल के द्वारा। तो सापेक्षता सिद्धांत जो दिया गया था यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा गति से जाती है, यानी ध्वनि जो है किसमें सबसे ज़्यादा गति से जाएगी? ऑप्शन है स्टील में, पानी में, वायु में, मिट्टी के तेल में। तो देखिए ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा गति जो करेगी या स्टील में करेगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए बिहार में जो है किसान सभा की जो स्थापना किया गया था यह स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ये जो किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, शाहजहां ने, सम्राट अशोक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शेरशाह सूरी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 600, 545, 550, 580। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 550, जो भी वर्तमान में जो है 545 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है सोना से, तांबा से, चांदी से और जो है लोहा से। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सॉलिसिटर होता है। ऑप्शन है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकार। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है यह एक न्यायिक सलाहकार होता है। 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुई थी, वह कौन सी थी? ऑप्शन है 17 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को, 30 मार्च 1985 को, 17 अप्रैल 1985 को। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985 को लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सिराज गोपालाचारी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26,
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया गया था? तो देखिए राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन है एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है यूरोप में जो है सर्वप्रथम जो है विकसित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था स्थापित किया था? ऑप्शन है न्यायमूर्ति रानाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ज्योतिबा फुले ने। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ऑप्शन है सैमुअल्स ने, आयर ने, टेलर ने, लुगार्ड ने। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टेलर ने, विलियम टेलर ने जो है वीर कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए आमंत्रित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा सुल्तान पागल बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद सारंगीला, फिरोज शाह तुगलक, फर्रुखसियार, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए पागल सुल्तान जो कहा जाता था, यानी सुल्तान पागल बादशाह जो कहा जाता था, यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1950 को, 20 मार्च 1950 को। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मार्च 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अधिकतम 3 माह के लिए लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है? तो ये जो है अधिकतम जो है 12 व्यक्तियों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। वह जो है साहित्य, कृषि और अनेक क्षेत्रों के लिए जो चुन चुन के जो है किए जाते हैं। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है 12 प्रतिनिधि को मनोनीत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर वेंकटरमन, आर.के. नारायण, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.के. नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1764, 22 सितंबर 1764, 23 सितंबर 1764, उसके बाद 22 अक्टूबर 1764। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता था? ऑप्शन है हुस्न आरा से, नजारा से, अनारकली से, मोहन रूपमती से। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनारकली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। बिहार के किस आंदोलन के साथ समय मुठिया प्रथा आरंभ किया गया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन,
चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सेडलर आयोग संबंधित है। ऑप्शन है पुलिस प्रशासन से, न्यायपालिका से, शिक्षा से, कृषि सुधार से। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा से संबंधित है सेडलर आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। तो देखिए 1931 में जो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ये किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन डी जो है 42 नंबर पर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ऑप्शन है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में जो है इसका उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1956 में, 1951 में, 1954 में, 1953 में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध पुस्तकें 1857 के लेखक कौन थे। ऑप्शन है एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, अशोक मेहता। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा एस.एन. सेन किया था, एस.एन. सेन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में जो है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा जो है कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता में सर्वप्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, किसने कालिदास के द्वारा प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। वह जो है 1789 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कॉलबुक ने, सर विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर ने। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और है आर.एन. माधोलकर, चित्तरंजन दास। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आर.एन. माधोलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे। ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्यारेलाल जो है नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और आज इस क्लास का लास्ट सवाल है, प्रभा देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रभावती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा पटना, यानी प्रभावती देवी जो है स्वतंत्रता सेनानी जो थे यह पटना क्षेत्र से थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जो है 15 प्रश्न का जो है मॉक टेस्ट जो है आप बहुत अच्छे तरीके से लगाए होंगे, आपको अच्छा स्कोर आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और जो भी डेट में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप बहुत ही तंदुरुस्त रहिए और बहुत ही अच्छा स्कोर लाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।